To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम देखने जा रहे हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को किस तरह से हम अच्छे से अप्लाई करें कि हमें जो है काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन आपको आइडिया बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज जो है वो वर्क कब करता है और कब वर्क नहीं करता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इसको इजीली इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी जो फुल प्रूफ है 100% वर्क करेगी, मोर देन 80% ये वर्क करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मूविंग एवरेज जो है कब वर्क करता है और कब वर्क ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मूविंग एवरेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर जब भी मार्केट ट्रेंड करता है या फिर स्टॉक ट्रेंड करता है तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, बट अगर मार्केट रेंज बाउंड कंडीशन में रहता है और मार्केट जो है अगर हमारा स्टॉक जो है वो रेंज बाउंड कंडीशन में रहता है तो आपको सेवरल क्रॉसओवर मिलेंगे। यू मे गेट फॉल्स सिग्नल, तो फॉल्स सिग्नल मिलेंगे तो योर ट्रेड मे बी इन द एंड ऑफ इन द लॉसेस। आपकी ट्रेड जो है वो पूरी लॉस में जा सकती है। कब? जब आपका जो है जो स्टॉक है या मार्केट है वो जो है रेंज बाउंड है। मगर अगर आपको लॉस भी होगा तो बहुत लिमिटेड होगा, इतना बड़ा भारी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये तो हम समझ चुके हैं कि मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर जो है वर्क कब करता है। वर्क तब करता है जब हमारा मार्केट या स्टॉक जो है ट्रेंड करता है। और कब वर्क नहीं करता है? जब वो रेंज बाउंड हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारी कंडीशन है कि हमें ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करना है जो ट्रेंड करे। इट डजंट मैटर दैट वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ट्रेंड करना चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कहां से स्टॉक पता लगेंगे। मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूं। सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको लगभग 9:30 के अराउंड 9:30 9:35 9:30 के अराउंड आपको जो है nsindia.com ओपन करना है। दिस इज वन ऑफ द वे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक तरीका है स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक फाइंड करने का, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं वन ऑफ द वे मैं आपको इजीली तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। nsindia.com ओपन किया, nsindia.com ओपन करने के बाद इक्विटी स्टॉक में चले जाएंगे आप। इक्विटी स्टॉक में चले जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, कहाँ पे देखेंगे आप? यहाँ पे देखेंगे आप टॉप स्टॉक, जो टॉप 5 स्टॉक्स होंगे उनको हम सिलेक्शन कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, टॉप 5 स्टॉक को सिलेक्शन कर लेंगे। अब मैं आपको मेरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये तो देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है जनवरी 18 का है 2019 16 आवर, मतलब लगभग 4 बजे का स्क्रीनशॉट है। तो हम ये नहीं देखेंगे, हम जो है वो स्क्रीनशॉट देखेंगे जो मैंने लगभग 9:35 या 9:30 के अराउंड देखा था। ये देखिए आप, हम यहाँ पर आ गए हैं। ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट लिया गया है कब? देखिए आपने टाइमिंग देखिए, जनवरी 18 2019 9 o'clock 40 मिनट्स 9:40 के अराउंड ये जो है मेरा स्क्रीनशॉट लिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो टॉप 5 या टॉप 6 या 10 स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे पावर ग्रिड है, इंफ्राटेल है, वीडीएल है, रिलायंस है। ठीक है, तो ये काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। तो हम यहाँ पे इसमें से इसको देखते हैं कैसे इनका परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जो कि हमने ट्रेंडिंग स्टॉक देखे थे, जो कि टॉप स्टॉक देखे थे, उनका क्या बिहेवियर रहता है ये हमें देखना है। जैसे कि हमने क्या क्या देखा है, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इंफ्राटेल, वीडीएल, रिलायंस। जैसे हमें टॉप के स्टॉक देखना है, टॉप 5 टॉप 10 जो भी आपको देखना है। ठीक है, ये स्टॉक देख लीजिए। अब हम यहाँ पर जो है क्या करना है, सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं पावर ग्रिड, ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। सब मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे पावर ग्रिड लिया है ना, पावर ग्रिड लेने के बाद हमें जो है कैंडल साइज लेना है यहाँ पे 15 मिनट्स। ठीक है, मगर एक चीज मैं आपको नोटिस कर दूं, इसको स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखिएगा कि पहली कैंडल अगर बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ देखिए, ये पहली कैंडल अगर बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है तो उसके जस्ट पास वाला अगर सेकंड कैंडल पे अगर क्रॉसओवर बन जाता है तो उस क्रॉसओवर में हमें एंट्री नहीं करना है। ठीक है, और अगर कोई पहले से क्रॉसओवर है और वो ऊपर ट्रेंड कर रहा है, वो या नीचे ऊपर जहां भी ट्रेंड कर रहा है, तो उसमें भी हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, उसमें भी नहीं लेंगे। और अगर कोई पहली कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं लेंगे, फिर अगले क्रॉसओवर का इंतजार करेंगे। ठीक है, ये आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे पावर ग्रिड का हम पहले बताता हूँ। पावर ग्रिड देखते हैं, सिंपल सा हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज लेना है। मूविंग एवरेज लेना है हमें, एक तो 10 पीरियड कर लेते हैं, 10 पीरियड कर लेते हैं। फास्ट मूविंग एवरेज, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं, सिंपल सा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है ये। बस हमारे लिए हमको बस एक ही काम करना है कि हमें स्टॉक ऐसे सिलेक्शन हो जाना चाहिए जो कि ट्रेंड कर रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में ट्रेंड करूँ ये मतलब नहीं है, बट हमें ट्रेंड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पे
लिया। लेने के बाद आप देखिए जैसे यहाँ पे जो 915 हो रहा है, 915 के बाद पहली कैंडल हमारी बहुत बड़ी बनी हुई थी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है जस्ट उसके बाद क्रॉस हो रहा है, हम उसको नहीं लेंगे। उसका देखिए यहाँ से अगर आपने एंट्री किया, यहाँ पे अगर एंट्री किया तो देखिए यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हो तो काफी कुछ आपको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट मिलता। ठीक है, अब मैं दूसरा स्टॉक बता देता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे अभी टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक देखे ना, हमने रिलायंस देख लीजिए, ये मैंने लिया रिलायंस। रिलायंस को देखिए आप, अब रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस को देखिए रिलायंस जो ये कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं बनी हुई है। ठीक है, उसके जस्ट थर्ड कैंडल पे हमें क्रॉसओवर मिला, हमने यहाँ पे एंट्री की। देखिए सीधा सीधा जो है हमें यहाँ पे एकदम शानदार प्रॉफिट मिला। उसके बाद हम देखते हैं VEDL, VEDL को देखिए आप, VDL को देखिए, VDL में क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो क्रॉसओवर था ये पहले से बना हुआ था, मतलब 315 मतलब जो है 17 का क्रॉसओवर था और हमारा जो 915 के यहाँ पे, तो इस क्रॉसओवर में हम डील नहीं करेंगे क्योंकि पहले से बना हुआ क्रॉसओवर है। अब उसके बाद जो क्रॉसओवर बना, देखिए यहाँ वाला क्रॉसओवर बना, उसका जैसे अगर आपने यहाँ पे एंट्री की हुई होती तो देखिए उसके बाद सीधी कैंडल नीचे गिरी, आपको मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट आया देखने को मिला। और टारगेट, अब स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम, तो टारगेट के मामले में हमेशा क्या रखिए, टारगेट हमेशा हमेशा छोटा रखिए, कभी भी हमेशा बड़े टारगेट के पीछे नहीं दौड़ना। हो सकता है हमारी शेयर की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बट टारगेट छोटा रखिए, आधा % के आसपास का, 1% के आसपास का टारगेट बना करके। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस हमें ऐसा रखना है कि अगर आपने एक बार एंट्री किया है तो अगले क्रॉसओवर तक वेट करिए। अगर आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो अगले क्रॉसओवर तक आप वेट कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी परसेंटेज आपने सेट किया, लेकिन बेटर है कि अगले क्रॉसओवर तक हम उसको वेट करें, क्योंकि इस कंडीशन में आपको क्रॉसओवर, अगला क्रॉस, अगर ये इस स्ट्रेटजी में अगर आपको लॉस होगा, ठीक है, तो बहुत कम होगा, बट प्रॉफिट होगा तो काफी अच्छा होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या दिखाया, आप देखिए मैंने ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटजी जो है 100% फुल प्रूफ है, कभी इसमें लॉस होगा ही नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कब लॉस होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, पावर ग्रिड देख लिया, अभी हमने क्या देख लिया VDL देख लिया, हमने रिलायंस भी देख लिया। हम देखते हैं अब इंफ्राटेल देख लेते हैं। देखिए एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको इंफ्रा, इंफ्राटेल देख लीजिए। इंफ्राटेल, अब इंफ्राटेल देखिए, ये जो हमारा 18 का डेटा देख रहे हैं ना, हम 18 का इंफ्राटेल, ये पहले से वाला क्रॉसओवर बना हुआ था, इस क्रॉसओवर को तो हम ध्यान देंगे, लेकिन देखिए उसके बाद जैसे हमने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद देखिए शानदार सा, हमें शानदार अगर शॉर्ट किया हो तो काफी कुछ बेहतरीन प्रॉफिट मिलता है। मैं आपको सारे टॉप के स्टॉक बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था उसके सारे टॉप के स्टॉक बता रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए इस कंडीशन में आपको फेल होता है, अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है तो उस कंडीशन में लॉसेस कितना होगा, देखिए आप उस दिन क्या हुआ था, एनटीपीसी का बता रहा हूँ आपको मैं, एनटीपीसी का देखिए आप, एनटीपीसी का बताता हूँ, एनटीपीसी में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। एनटीपीसी अगर लॉसेस होगा तो इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि आप उसको जो सहन नहीं कर पाए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये एनटीपीसी टॉप 5 हमारा टॉप 6 ट्रेंडिंग स्टॉक में हमने देखा था वहाँ पे, बट हमने इसको मान लीजिए ले लिया। लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर अगर आपने इसको बाय किया, जैसे मान लीजिए अब ये यहाँ बाय की पोजीशन बनी, बाय किया, बाय करने के बाद ये देखो नीचे चला गया, तो आपको जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो लॉस हुआ ना, देखिए सेम ये जो है बिल्कुल सिमिलर पोजीशन में चल रहा है, देखिए सीधा सीधा चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ अगर आपने लिया और यहाँ वापस क्रॉसओवर बनकर अगर एग्जिट भी किया तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जैसा कि आपको मतलब बहुत भारी नुकसान हो जाए। तो इसलिए क्या है कि अगर ये फेल होती है स्ट्रेटजी तो आपको लॉसेस इतना बड़ा नहीं होगा, बट यहाँ पर जो आपको टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक अगर आपको सही मिल गया, जैसे आपने 5 महीने आपको सारे स्टॉक दिखाया, सारे स्टॉक जो टॉप ट्रेंडिंग थे उसमें अगर क्रॉसओवर बना, शानदार क्रॉसओवर मिला आपको, देखिए अब अगर यहाँ पे अगर आप फिर से एंट्री करते हैं इसमें तो काफी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरा दिखाने का मतलब, ये स्ट्रेटजी का दिखाने का मतलब ये है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जब वर्क करता है, वर्क कब करेगा, वर्क जब करेगा जब कोई स्टॉक या मार्केट हमारा ट्रेंड कर रहा हो, और जब वो जो रेंज बाउंड में कंडीशन हो तब ये फेल होता है। तो हम पहले स्टॉक को सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं। आपके पास में और कोई दूसरा तरीका है, कोई दूसरा स्ट्रेटजी स्क्रीन कोई स्कैनर है जिससे आप टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, तो वहां से कर लीजिए। आपको बस टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक होना चाहिए, अगर वो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर ट्रेंड कर रहा है तो ये क्रॉसओवर स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छे से वर्क करेगी, और फेल होगी तो बहुत आपको लिमिटेड यहाँ पे लॉसेस बहुत कम होगा। अब जैसे मान लीजिए ये तो हमने देख लिया, अब मान लीजिए कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं जो कि मान लीजिए उस दिन ट्रेंड नहीं कर रहा था, मान लीजिए देख लेते हैं, मैंने एक मिनट की टॉप, ये तो हमने टॉप स्टॉक देख लिया। अब मान लीजिए बीच का कोई स्टॉक उठा लेते हैं, बीच का कोई स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई ले लेते हैं, एसबीआई ले लेते हैं, और कोई, चलो एसबीआई ले लेते हैं, एसबीआई, जैसे मैंने एसबीआई लिया। अब
SBI लिया तो आप देखिए SBI जब लिया ना तो आप देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि देखिए SBI लिया तो SBI में क्या हुआ देखिए यहाँ पे जो है ये क्रॉसओवर होने के बाद जो है तुरंत जो है इसने जो है क्या करा, ये एक सीधा सीधा चला है स्टॉक, देखिए आप सीधा सीधा चला है। यहाँ इसने हो सकता है यहाँ अगर आप सेल किया तो प्रॉफिट दिया, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जब कोई स्टॉक अगर ट्रेंड कर रहा हो तो वहाँ प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा चला तो आपको जो पहला क्रॉसओवर लिया और पहले क्रॉसओवर में अगर आप फेल हो गए तो आप सोचोगे यार कि यार बहुत मतलब बहुत बेकार लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए कोई और स्टॉक देख लेते हैं हम, टॉप वाला नहीं है जो, मान लीजिए TCS लिया हमने, जैसे मान लीजिए TCS लिया, आप TCS लिया, ये भी कौन सा 18 का डेटा है ना, हाँ 18 का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्रॉसओवर हुआ, एक क्रॉसओवर हुआ, देखिए रेंज बाउंड था, एक क्रॉसओवर हुआ, फिर अगला क्रॉसओवर हुआ, मतलब आपको 2 बार क्रॉसओवर हुआ है, उसके बाद फिर क्या आपको दो क्रॉसओवर लगातार आपको नुकसान गया। तो इस तरीके से अगर कोई रेंज बाउंड स्टॉक है तो जो उस दिन ट्रेंड नहीं कर रहा है तो आपको डेफिनेटली वो लॉसेस होना ही है, बट लॉसेस होगा वो लिमिटेड होगा। लेकिन हम जो तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी में जो जैसा कि मैंने बताया को ट्रिक्स यही है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्टॉक ऐसे सिलेक्शन करना है जो कि ट्रेंडिंग हो। अगर आपको ट्रेंडिंग स्टॉक मिल जाते हैं तो इजीली आपको यहाँ क्रॉसओवर स्ट्रेटजी काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगी आपको, क्योंकि मैंने आपको जैसा दिखाया यहाँ पे जो टॉप 5 या टॉप 6 स्टॉक आप देख लीजिए, टॉप 10 स्टॉक देख लीजिए, जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है अगर तो उस स्टॉक में आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको 5-6 स्टॉक दिखाया लगातार, सभी स्टॉक में आपको जो है डेफिनेटली यहाँ फायदा हुआ है। अगर लॉस हुआ भी है किसी स्टॉक में, अगर आपको लॉस होता है तो बहुत लिमिटेड होगा। तो ठीक है, ये स्ट्रेटजी काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।